आज भी पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन। तो हर कोई तपाक से यही जवाब देता है कि सर आई वांट टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर। वो तो मुझे पता ही है, तभी तो तुम मेरे सामने बैठे हो। तुम बनना चाहते हैं कि तैयारी से जाना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहूँगा बिल्कुल तैयारी से ही जाना चाहिए। आप बिना तैयारी के अब आप जाएंगे Sir, welcome to this wonderful platform of Defense Exam Mastery. And on behalf of my whole team, I would like to welcome you here. 14,000 से ज्यादा बच्चों की एक कम्युनिटी है सर, जिसको हम कैटर करते हैं. And these are the passionate Indian Armed Forces aspirants. They really look up to you for guidance, for mentorship. And ये वो बच्चे हैं सर जो रिटन एग्जाम, SSBs, उनका वही एक नीज है. पर्टिकुलरली वो उसी के बारे में दीवानापन जिसको बोलते हैं ना, वो है उनका सर. तो मैं चाहूंगा आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मेजरली आपके बारे में रहेगा, आपकी लाइफ जर्नी, आपका टेन्योर, हाउ यू वेंट ऑन टू बिकम एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और आपके एसएसबी में रहने के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में जानना चाहूंगा जिससे बच्चों को एक आइडिया मिले कि हाँ ये ही है वो चीज जो एसएसबी वाले देख रहे हैं सर. सो पहला सवाल सर आता है, हाउ कम इंडियन कोस्ट गार्ड सर. इंडियन कोस्ट गार्ड में आप कैसे गए, क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कोस्ट गार्ड या डिफेंस फोर्सेस की तरफ? इंडियन कोस्ट गार्ड तो ऐसा है कि मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैं जब बाहर निकला किरोड़ीमल कॉलेज के पीछे वाले गेट से, तो वहां पे देखा कि मैंने एक एडवर्टीजमेंट लगा हुआ था. पहले चूंकि इंटरनेट उस समय नहीं था तो एडवर्टीजमेंट एक लगा हुआ था, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज असिस्टेंट कमांडेंट. तो मुझे बहुत वो प्रभावित किया, वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया. पता नहीं क्या कनेक्शन था और बस वहीं से वो जर्नी शुरू हुई. ऐसा नहीं था कि मैं कुछ प्लान करके इंडियन कोस्ट गार्ड में ही जाना है, ऐसा कुछ था, बट इट जस्ट हैपेंड. एंड जैसे कि आप और हम कोरिलेट कर सकते हैं और जितने बच्चे हैं वो भी कोरिलेट करेंगे कि एक वक्त आता है जब हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं और हमको जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. और देयर इज अ टाइम, और हमारे टाइम में इनफैक्ट और भी ज्यादा था, कि जॉब टेक्स प्रेसिडेंस ओवर career and what I should do and what I should know. You do things whatever comes your way, and I'm being very honest. I was not aware about Coast Guard. It just so happened, and I'm so happy that it happened. बहुत अच्छा रहा. कभी कभी भगवान भी साथ दे देते हैं. तो वो एडवर्टीजमेंट देखा मैंने और उसके बाद जो चीजें फॉलो हुई अपने आप होती चली. तो सर मैं इसी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि यू जॉइन कोस्ट गार्ड एंड देन कुछ समय के बाद आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोर्स में गए और आपने बच्चों का इंटरव्यू लेना चालू किया. तो सर एक मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल था कि इफ सम इंटरव्यूइंग ऑफिसर केम, बिकॉज़ आई हैव बीन अ हार्डकोर रिपीटर, तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि सर उस कुर्सी पे बैठ के आप ऐसा क्या जज करते हो, वो आप क्या फील करते हो कि यार ये बच्चे को हम सेलेक्ट कैसे करें? मतलब मैं एक जिम्मेदारी जो होती है वो कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इन बच्चों को? मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है और जब वो इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है और वो वेट कर रहा है कि स्टूडेंट आ रहा है, वो इस इरादे से बैठता है कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है. वो इस इरादे से नहीं बैठता है कि वो इसको रिजेक्ट करना है. वो 10%, 15% तो समझ जाता है उसका PIQ देख के, उसका बायोडेटा देख के, उसके मार्क्स देख के, उसके सर्टिफिकेट देख के एक पिक्चर उसके जहन में बन चुकी होती है. ये इस तरह का बच्चा है बाय एंड लार्ज. पर एक अच्छा इंटरव्यूइंग ऑफिसर वही होता है जो ओपन होता है. बिकॉज कई बार मेरे को सरप्राइजेस मिले हैं. जो चीज यहाँ पे लिखी गई है, जो PIQ में है, उससे एकदम ही अलग बच्चा मिलता है. PIQ के हिसाब से जो इमेज बनती है और जो इमेज सामने दिखती है वो एकदम डिफरेंट. तो अच्छा इंटरव्यूइंग ऑफिसर वही है जो ओपन माइंड से बैठे. कभी भी बायस, जिसको हम कहते हैं हेलो या हॉर्न इफेक्ट, इनको बायसेस कहा जाता है, तो ना हम हेलो में रहें, यानी कि पॉजिटिव्स में रहे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा लड़का होगा, सैनिक स्कूल से है, मिलिट्री स्कूल से है, चाहे टॉपर रहा है अपनी कॉलेज में, क्लास में. ना हॉर्न इफेक्ट कि हम नेगेटिव लेके चले कि छोटे शहर से आया है, चाहे गांव का बच्चा है, चाहे नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. एकदम ओपन माइंडेड बैठता है और उसके बाद वो छोड़ देता है. तो मान लीजिए 100 नंबर देने हैं तो 100 में से नंबर कम करने का काम अब इंटरव्यू का है. इंटरव्यू तो 100 देके बैठा है अगर बढ़िया इंटरव्यू है. ये मेरा मानना है. और फिर
ऐसा है, ये ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि धीरे धीरे अपने आप ही बच्चा अपनी परतें खोलने लगता है, और कुछ बड़े सुनहरे से परतें खुलते हैं और कुछ में फिर डार्क शेड्स आते हैं, जहाँ पे थोड़ा हमको लगता है कि इश्यूज है, तो वहाँ पे हम थोड़ा और प्रूव करते हैं, पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, 1 2 3 4 5 मैनिफेस्टेशन जब मिलते हैं तभी हम सर्टेन कर लेते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज अ गुड इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज द वन हु इज ओपन, who allows the candidate to blossom, not the one who is, closed and goes with a biased mind. That is my opinion. Yes, sir. सर एक ना सवाल आता है कि बच्चे बोलते हैं या हम एडवर्टाइजमेंट जब देखते हैं उसमें लिखा होता है कि डू यू हैव इट इन यू। एक वो डू यू हैव इट इन यू वाला एक इंटरव्यू ऑफिसर की दृष्टि से अगर मैं देखूं सर, जब मैं एस्पिरेंट था, व्हेन आई वाज 16 17 और 18 इयर्स ओल्ड, एनडीए एस्पिरेंट था, मैं एक हार्डकोर एस्पिरेंट रहा, तो वो ऑयल क्यूज होती हैं, तो आप लोग जिसके बेसिस पे मतलब एक कोर एरिया है ऑयल क्यूज, उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप आई वुड लाइक टू नो योर कॉल ऑन दैट कि आपका क्या मानना है कि क्या वो ऑयल क्यूज, जैसे मेरा मानना सर ऐसा है कि आई माइट बी रॉन्ग कि ऑयल क्यूज हर इंसान के अंदर होती है, कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है इंटेंसिटी में, तो आपका क्या मानना है कि ऑयल क्यू जो है वो कैसे बच्चों के अंदर डेवलप करी जाए, किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, मोल्ड करें, ताकि कि ऑफिसर मटेरियल बनता जाए वो बच्चा, और जब वो एसएसबी में जाए सर तो वो एक बार में थ्रू होता चला जाए। ऑयल क्यू, जैसा कि आपने कहा, ऑयल क्यू इज द टूल और ऑयल क्यू इज द इंग्रेडिएंट जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम जो एनालिसिस पूरी करेंगे बच्चे की तो ऑयल क्यू वाइज ही करेंगे, उसी की बातों से करेंगे। उसकी बातों से अगर मुझे लगेगा कि इसका रीजनिंग एबिलिटी ज्यादा है, बहुत लॉजिकल बातें कर रहा है, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला बंदा है, यही अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज है तो वही अच्छा है, अगर ऑर्गेनाइजिंग स्किल में कहीं कमी आ गई तो वही कम है। कहने का मतलब ये है कि सारी एनालिसिस तो ऑयल क्यू को ही होती है, मेरे को बस वो 15 ऑयल क्यूज ही ढूंढने होते हैं, उसमें है नहीं है, कम है ज्यादा है, कहाँ है, ये जो जैसा कि आपने कहा कि ऑयल क्यूज पे ही है, चाहे वो जीके हो चाहे साइको, वो ऑयल क्यू पे ही खेलता है, और इतना रोबस्ट सिस्टम है ये कि इसमें कोई त्रुटि है नहीं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। अब सवाल ये होता है कि हम पर्सनालिटी को कैसे बिल्डअप करें और एक ही बार में कैसे रिकमेंड हो जाएं, ये सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, परंतु मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पर्सनालिटी जो है यूजुअली 17, 18, 19 साल तक, जब आप एडोलेसेंस को क्रॉस कर रहे होते हैं, यूथ में जा रहे होते हैं, पर्सनालिटी फॉर्म अप हो जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद पर्सनालिटी का मेजर चेंज आना बंद हो गया, आप जो भी हैं आप बन चुके हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि इस दौरान कई तरह के डर हमारे मन में बस जाते हैं, कई तरह के विचार ऐसे हैं, इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा होता है, some tragedy happens, something else happens, you get bullied at school, you get into wrong company, all these images go into your subconscious, and that is what interviewer tries or a psychologist tries to get into your subconscious and speak and find out what kind of personality you are. अगर हमें इसको बदलना है तो शॉर्टकट तो नहीं है, बदलने के लिए सिंपल तरीका है कि पहले तो विश्वास कीजिए कि हाँ मैं बदल सकता हूँ। दूसरी बात, एक और चीज ये हो सकती है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन खुद करें कि क्या आप उन चीजों में परिपक्व हैं जो चीजें फौज ढूंढ रही है, बिकॉज फौज ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं ढूंढ रही है, वो एक बहुत नॉर्मल बैलेंस्ड आदमी को ही ढूंढ रही है, ऐसा नहीं कोई आसमान से टपक के आने वाला है। तीसरा, शायद हो सकता है कि हम अपनी इवैल्यूएशन ना करें तो एक अच्छा मेंटोर अगर मिले और वो आपको अच्छे से एनालिसिस करके बताए कि हाँ बेटा आप में ये थोड़ा सा कमी है, थोड़ी सी डस्टिंग जरूर हो सकती है पर्सनालिटी में, इवन इफ इट इज फॉर्म्ड, सो थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए मेरे को लगता है कि एक अच्छा गुरु मिल जाए तो भी हो सकता है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मेरा यही है, विश्वास जरूर रखें, हैव फेथ। यू हैव बीन टू सो मेनी एसएसबीज, आई नो पीपल दे हैव बीन टू 11 एसएसबीज, 12 एसएसबीज, I know a student of mine who has gone through 21 SSB and 22nd SSB got recommended. तो ऐसा नहीं था कि इस SSB तक वो बुरा था, थोड़ा वो अपने आप को समझते हुए बदलता चला गया और 22वें SSB में he was found absolutely fit for services and that's why he got recommended. So belief, I believe, is the most important. Exactly sir, and I can relate to it कि जब हम एक रिपीटर वाले जोन में जाते हैं, जैसे आपने बोला कि देयर वाज अ स्टूडेंट, जो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो 19 में हुए, 21 में हुए, और सर एक हमारे मन में होप रहती थी कि यार अल्टीमेटली हमें होना है,
और हम उस होप के साथ Yes. और उस भरोसे के साथ सर जाते थे, एसएसबीज देते थे, रिटन एग्जाम्स के लिए मेहनत करते थे, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं कि जो सामने वाला हमारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या जो जीटीओस हैं या साइकोलॉजिस्ट है, उन्हें हमारे को वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो सर उसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे आप अभी बच्चों को गाइड करते हो, मैं जैसे रिटन एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनको पॉलिश करता हूँ कि हाउ दे कैन क्रैक रिटन एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आप करते हो एसएसबी गाइडेंस, तो आप क्या मेथड अभी फॉलो करते हो, हाउ डू यू ट्रेन देम, और आपकी जो ट्रेनिंग रहती है किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा और थोड़ा सा ब्रीफ इलैबोरेटेड वे में जानना चाहूंगा सर प्लीज। मेरा जो तरीका है, मेरा तरीका ये है कि मैं स्टूडेंट के लेवल पे जाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मेंटोर जो है या अगर जो बंदा सीरियसली जेन्युइनली आपको गाइड करने की सोच रहा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार बात करने में, उसकी स्टोरी जो लिख रहा है पिक्चर्स को देख के, उससे फिर कभी कभी बच्चा आपके साथ बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आ जाता है, तो कई बार अपनी कमियों को खुद भी बनाने लगता है। तो अब सवाल ये है कि उस तक पहुंचना है पहले। जब तक आप स्टूडेंट के लेवल पे जाके नहीं सोचेंगे, जब तक आप ऊपर ऊपर क्लासरूम स्टडीज कराएंगे, ब्लैक बोर्ड पे सिखाएंगे कि ऐसे करके ऐसे कर देना, चाहे ऐसे करके ना ये वाली सिचुएशन ऐसे आई तो इसमें ऐसे लिख देना, वो आप नहीं सिखा पाएंगे। आपको उसकी साइक में घुसना पड़ेगा, आपको उसके साथ कहते हैं ना कि कमिसरेट करना पड़ेगा कि उसको दर्द कहाँ है, where is his weakness. You can only know if you associate with him. Once you associate, once you become his friend, he starts telling his own story and वो खुद ही बनाने लगता है। फिर जैसे जैसे वो आप क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके वीकनेसेस हमें दिखने लगते हैं, तो हम बताते हैं कि देखो यहाँ पे तुम ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब तो ये हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो बच्चा लिख रहा है ऐसा, बट वो ऐसा सोचता नहीं है। कई बार हम ना आर्टिफिशियल से एक इमेज बनाने के लिए कि हम थोड़े ऐसे हैं, हम थोड़ा ज्यादा ही समाज सेवी हैं, हम थोड़ा ज्यादा ही देशभक्त हैं, उस चक्कर में क्या करते हैं कि हम एक गलत इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जहां पे इसको रियलाइजेशन होने लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू से, एंड दैट इज द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स ट्रेनिंग। सो माय अप्रोच is to connect with the student at his level, and till the time a mentor doesn't connect at that level, आप क्लासरूम में 50 लोगों को बिठा के पर्सनालिटी की कोचिंग नहीं कर सकते, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फाइनली जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तब मुझे पूरा ही समझ में आ जाता है कि इस बच्चे की यहाँ पे थोड़ी समस्या है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, दे हैव बेनिफिटेड, दे हैव वर्कड, नॉट ओनली दे हैव बिकम अ बेटर पर्सन, दे हैव क्वालिफाइड एसएसबीज आल्सो। सो दैट इज माय अप्रोच। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन दिस। ये जरूरी था जानना, और मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करूंगा कि रोल ऑफ अ मेंटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन दीस किड्स आर एस्पायरिंग टू बिकम आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स। और सर यहाँ पे मेरा रोल जो रिटन एग्जाम तक रहता है वो काफी लिमिटेड रहता है कि मैं रिटन तक करता हूँ, बिकॉज एसएसबी उसके बाद जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है पूरी तरीके से, एंड एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी। अगर वो आपके जैसे किसी मेंटर का या गुरु का हाथ मिल जाता है, अगर जो इतना मल्टीपल इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप खुद से सेलेक्ट हुए, देन यू वेंट इनटू असेसमेंट एंड देन यू स्टार्टेड ट्रेनिंग दीस किड्स आउट, तो आई थिंक बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक चीज मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं यहाँ पे, एक छोटी सी प्रॉब्लम आजकल के जमाने में ये हो गई, छोटी नहीं मेजर समस्या ये हो गई है कि पीपल आर, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब क्या हो रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है पर्सनालिटी के बारे में, और जो बच्चा है, खासकर जो फ्रेशर है, जो पहली बार जा रहा है, वो बेचारा क्या हो रहा है, उन चीजों को पढ़ रहा है और एक खिचड़ी से उसमें उसके दिमाग में बन जा रहा है। रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हो रहे हैं, इस सवाल में ऐसे सवाल पूछे तो ऐसे जवाब दे दो, ये कोई तरीका नहीं है। हर पर्सनालिटी अलग है और हर पर्सनालिटी के लिए एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब अलग हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है कि वो बेचारा बच्चा कंफ्यूजन की स्टेट में जा रहा है। तो आपके साथ वो मेहनत करता है बेचारा, अथक प्रयास करता है, रिटर्न निकालता है, और उसके बाद इमीडिएटली इंटरनेट में घुस जाता है, एसएसबी इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, अनकंसर्न मटेरियल है, उसमें जेन्युइननेस बिल्कुल भी नहीं है। रेडीमेड सोल्यूशन देने की, जैसे कि हमारे स्कूल के टाइम में बोलते थे कुंजी है तो इस सवाल का ये जवाब है, उसके चक्कर में देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम लॉट ऑफ किड्स आर फेसिंग। सो आई होप दे understand the crux of it and they come out of all this so-called
teaching material which is available, they work on their perspective. यस सर, तो सर ने बिल्कुल सही बोला कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज्यादा है बहुत कि आप ज्यादा, केवल हाँ। सर्च करो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ वेबसाइट, Yeah. लॉट ऑफ डेटा, वीडियोस एंड ये वो, और वो सर हेल्प करने के बजाय इनको मिसगाइड ज्यादा कर रहे हैं। आपने Yes. सही बात। और उस केस में योर रोल कम्स इनटू प्ले, जहाँ पे आप इनको उंगली पकड़ के बता सकते हो बच्चों को कि बेटा देख ये है रास्ता, इस तरीके से करना है। सर अगला सवाल आता है, आई विल अगेन गेट इनसाइड आईओ रूम, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम के अंदर। 19 में दिसंबर में मैंने लास्ट एसएसबी दिया था, आई वाज इन पीएफएसबी गांधीनगर। यू आर आल्सो राइट नाउ इन गुजरात। तो मेरा लास्ट एसएसबी गांधीनगर में ही था एंड आई वाज नर्वस तो नहीं था सर, हार्डकोर रिपीटर हो चुका था, तो ये था कि हाँ यार इस बार हो जाना है। तो सर काफी सारी चीजें होती हैं कि हम कितना भी कोशिश करें नर्वस ना होने की, पर कहीं ना एक हमारे मन में जब हम एसएसबी देने जाते हैं एक कंसर्न हमेशा रहता है कि यार अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट इफ आई कुडंट मेक द कट। उस चक्कर में हमारा परफॉर्मेंस एकदम ड्रॉप हो जाता है एसएसबी में, हम थिंकिंग जोन में चले जाते हैं, परफॉर्मेंस हमारी नहीं आ पाती। उसको कैसे सर ओवरकम करें, रादर देन एक्सपेक्टिंग ऑफ द रिजल्ट, हाउ टू फोकस ऑन द प्रोसेस। मेरा इसमें ये टेक है कि देखिए नर्वस होना बहुत नेचुरल है। तो अगर मैं कहूँ कि आप नर्वस नहीं होंगे, इनफैक्ट मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं जब वो इतने बढ़िया भाषण करते हैं तो वो भी नर्वस होते होंगे। तो नर्वसनेस मुझे लगता है कि ये पार्ट ऑफ इट्स अ नेचुरल पार्ट। कहीं पे भी आप एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं पे भी आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, कहीं पे भी आप एक ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं या आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप तो नर्वस रहेंगे ही, होंगे ही। थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको होती है, इसीलिए इसको पहले तो नॉर्मल मान लीजिए, उसको ये मत समझिए कि आई एम गेटिंग टू मच बॉदर। सेकेंड थिंग विच एडवाइस विच आई कैन गिव इन दिस इज व्हाट इज देयर फॉर यू टू लूज। आप जब जा ही रहे हैं एग्जाम देने, आपके पास खोने को तो कुछ है नहीं, जो आपका है वो तो रहेगा ही। आप मान लीजिए टीसीएस में काम करते थे, आप टीसीएस में काम करते ही रहेंगे, ये तो वहां पे आप कुछ पाने के लिए आए हैं। तो व्हाट यू हैव कम हियर इज ओनली टू बी गेन्ड। इफ देयर इज ओनली टू बी गेन्ड, इफ देयर इज नथिंग टू लूज, व्हाई बॉदर सो मच? गिव योर बेस्ट, बिकॉज there is a chance that this nervousness will take the toll on it. And for that, the only way out is that believe in the factor that you are here to gain. There is nothing much to lose. That is the only advice I can give. Exactly, sir. So, हमें process oriented रहना चाहिए rather than outcome oriented. Yes. इट विल अफेक्ट, बिकॉज आप एक चीज समझ लीजिए कि नर्वसनेस अगर हो रही है तो बहुत नॉर्मल है, उसको इग्नोर कर दीजिए, सबको होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी मंच पे खड़े होकर बहुत सारे ट्रिक अपनाते हैं कि मैं नर्वसनेस नहीं होऊंगा, मैं हाथ में कुछ रखड़ लेते हैं, कई लोग बहुत छोटे छोटे कॉइन्स रख लेते हैं, छोटे छोटे बिकॉज इट्स नॉर्मल टू गेट नर्वस इफ यू आर बीइंग एक्सपोज्ड, बट हाउ यू ओवरकम इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग मच टू लूज हियर, यू आर हियर टोटली टू गेन। इफ यू कम टू दिस स्टेज, you've crossed written, you've crossed the first stage screen in, why lose this wonderful opportunity over mere mental trepidation, or rather go with full force? It will improve your chances. Okay, got it sir. Okay, thank you sir। जब एक बच्चे यहाँ पे काफी मेरे से जब मैं बात करता हूँ बच्चों से, तो एक ना सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन होता है कि सर हमने यहाँ से भी पढ़ा था, इन्होंने ये बताया, सर हमने वहां से पढ़ा, उन्होंने ये बताया, और they follow lot of people, lot of resources, they follow their seniors, they follow some person who recently got recommended from SSB, और उसको फॉलो कर लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि हम कैसे सिलेक्ट हो जाएं। तो सर ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही मतलब SSB उन्होंने मजाक बना रखा है, मतलब SSB इज अ सीरियस थिंग बिकॉज इट्स अ पर्सनालिटी इंटरव्यू, और यहाँ पे आप देश की रक्षा में जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर अ क्लास ऑन गजेटेड ऑफिसर एंट्री, तो यू शुड टेक इट लाइक दैट। मैं कभी भी एसएसबी को जब जाता था तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता था कि यार आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, आई एम गोइंग टू एसएसबी, आई विल बिकम एन ऑफिसर आफ्टर आई क्लियर इट, तो आई शुड टेक इट लाइक दैट। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ सर, ये बच्चे कैजुअल अप्रोच के साथ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? वेदर दे शुड गो ऐसे ही चले जाएं, कुछ ना करें, या फिर वेदर दे शुड गो फुल ऑल गन्स ब्लेजिंग, मतलब एकदम तरीके से तैयारी वगैरह करके, ताकि सिलेक्शन इंश्योर हो और कुछ देश का भला हो? सर आपका क्या मानना है?
मेरा इसमें ये मानना है कि हर कोई पर्सनैलिटी नहीं सिखा सकता है. So even if somebody is recommended, it doesn't mean that he can work on your personality. He can be your role model. Like someone who is qualified in 11th attempt, 12th attempt, he should give you the strength and belief that yes, I can also do. So being a role model is different. But if someone just because he got recommended cannot be a mentor, and he should not be a mentor, because जो लोग assessment में नहीं रहे हैं, जो लोग DIPR में जिन्होंने धक्के नहीं खाए हैं और जो लोग असेसमेंट टेक्निक को अच्छे से नहीं समझे हैं, फिर प्रैक्टिकली उसको नहीं उन्होंने, आई डोंट थिंक दे कैन टीच. बट जहां तक सवाल है, आपने पूछा कि तैयारी से जाना चाहिए कि नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल तैयारी से ही जाना चाहिए. आप बिना तैयारी के अब आप जाएंगे तो अब आज की डेट में तो बिना तैयारी के जाने में मैं नेचुरल चला गया ऐसे ही और मैं ऐसे ही रिकमेंड हो गया, वो जमाने दूर हो गए. बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एवरीवन इज कमिंग विद सो मच ऑफ information. What is required from your end is that, or as a student, is find a person who teaches the facts, not the person who makes you one of the candidates for making money. तो बहुत सारे लोगों को बिठा दिया, ऐसे इमेज दिखा दी, बोले इसका ऐसे रिप्लाई दे दो, चाहे ग्रुप में ऐसी एक्टिविटी समझा दी कि यहाँ पे ये लगा है तो यहाँ पे ये फट्टा फंसा देना, यहाँ पे ये रखा है तो पैर रख के यहाँ पे चढ़ जाना. वो SSP या पर्सनैलिटी कोचिंग है ही नहीं. वो तो आपको रेडीमेड सोल्यूशन दे रहे हैं. तो अब आप जब जाएंगे वहां पे ग्राउंड पे तो आप ढूंढते रहेंगे कहाँ पे रखा है फट्टा, कैसे बैठ जाऊं, कैसे होगा नहीं. ग्रुप डायनेमिक्स ऐसे कोई क्लास में सिखा दे एक दूसरे ग्रुप में और आप जा रहे हैं दूसरे किसी ग्रुप में, ऐसे नहीं होता है. कंसेप्ट समझने की जरूरत है. ऐसा कोई बंदा जो आपको कंसेप्ट पे ध्यान दिलवाए, जो आपके अंतर्मन में घुसे, आपको बताए कि आपकी सोच में थोड़ी सी ये समस्या है, आप इसको बदलिए. आप अपने फ्रेंड से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपका ओवरऑल सोच कितना है, उन चीज़ों पे जब ध्यान दे, आपको आरे बिल्डअप कराने पे ध्यान दे, आपकी OAQs पे ध्यान, तो शायद अच्छा रहेगा. अदरवाइज पीपल हैव मेड दिस मार्केट, they are not concerned, it's all about money. Unfortunately, this is how it is. But we should not play with the lives and careers of people. This is how I do. Yes sir. So इस चीज से जैसे सर आपकी बात में ही ऐड करना चाहता हूँ. When I started this platform, when I जब मेरे सारे attempts exhaust हो गए, I was at the verge of becoming an obsolete aspirant. तो मैंने सोचा कि यार जो मेरी नॉलेज है उसको मैं शेयर करूंगा उन बच्चों के साथ जो रिटन एग्जाम्स में हेल्प मांगते हैं. And then I created this platform of Defense Exam Mastery, sir. I am proud to say that कि कई 100 बच्चे अभी तक एग्जाम्स क्लियर करके SSP जा चुके हैं. 32 of them joined the academies and number is still rising. It will continue to rise. I know you're doing a good job, and that is what, like in written, the effort is visible. Whatever you teach, and if the person understand with that, जिस पैशन से आप पढ़ाते हैं उसी पैशन से बच्चा पढ़ जाए और निकाले, पहले स्टेज क्लियर करें, तो ये आपके लिए सफलता का विषय है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस जॉब. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड ऐसी यही ध्येय और यही पैशन रहे तो ज्यादा मजा आएगा. बिल्कुल सर बिल्कुल कोशिश मेरी पूरी रहती है. मैं जब भी बैच लेता हूँ, बैच बच्चे आते हैं, उनको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल गिव यू 24/7 सपोर्ट. मैं खड़ा हूँ पीछे, तुम पढ़ो. Whatever resources you need, even I have to filter the wrong resources, I will do that for you so that you can save your time and attempt, because I know एक attempt की वैल्यू क्या होती है. और सर एकदम इनको बिल्कुल नर्चर करता हूँ, छोटे भाई बहन की तरह उंगली पकड़ के चलाना सिखाता हूँ कि यार ऐसे निकलेगा. जो गलतियां मैं करता था वो नहीं करने दूंगा. तो दिस इज व्हाट वी डू इन डिफेंस एग्जाम मास्टरी सर. एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, बहुत ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जो कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, so that I can at least contribute in their life and become a journey में उनके एक साथी बन पाऊँ. और जैसे आप जैसे हमारे सीनियर्स होते हैं साथ में, तो और मजा सर और डबल हो जाता है कि हम मेरे को पता है कि जब इनको मैं एक स्टेज से पार करा के वहाँ पे खड़ा कर दूंगा तो आप लोग संभाल लोगे आगे का. जरूर that is what we want to do. तो सर एक आखिरी सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, what a message, what would be the last message जो आप यूथ को देना चाहते हो, जो आर्म फोर्सेस एस्पिरेंट्स हैं पर्टिकुलरली. ये ना हताश निराश बहुत हो जाते हैं सर आज की डेट में. मतलब डिमोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर हो गया है. मेरे पास बच्चे आते हैं सर 2 दिन में मोटिवेट कर दूंगा, तीसरे दिन फिर से डाउन, 4 दिन मोटिवेट करूंगा फिर डाउन. तो एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है. तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि
फौजी स्पिरिट कैसे बना के रखे अपने? पहले तो मैं बार बार बोलता ही हूँ कि अपना जो है एक तो विश्वास बनाइए कि बिलीव कि हाँ मेरे जैसा ही कोई फौज में अफसर बनेगा, कोई बाहर से नहीं आने वाला है, कोई एनआरआई, कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन नहीं आएगा, वन ऑफ यू विल मेक इट। दूसरी बात मैं सबको ये बोलता हूँ कि कभी भी अपने ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन को बंद करके मत चलो। और ये हम सवाल भी पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन, तो हर कोई तपाक से यही जवाब देता है कि सर आई वांट टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर। वो तो मुझे पता ही है, तभी तो तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम बनना चाहते हो। एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन जरूर आप लाइन ओपन करके चलेंगे। आप फौज की तैयारी करते रहे, वो तो पर्सनैलिटी की तैयारी है। वो पर्सनैलिटी जो है वो धीरे धीरे आपकी हरकतों, आपकी आदतों, आपकी संगतों से बदलती चली जाएगी अगर आप सही ट्रैक पे हैं। एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन भी बिल्डअप कीजिए। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, आप अगर टीसीएस में चाहे किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे भी आगे बढ़ने की तैयारी करते रहिए। आप अगर मान लीजिए सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक फील्ड चुनिए, या तो बैंकिंग में जाइए या सीजीएल में जाइए या whatever is your alternate career option, ताकि आप हताशा में ना जाएं। ऐसा ना हो कि आप इसी रास्ते पे चलते रहें और फिर एंड में ऐसा होगा तो वो ज्यादा बुरा होगा। दूसरी बात, पर्सनालिटी ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये चीज मान लीजिए। हर चीज में, जिस चीज में भी आप बदलाव लाते हैं, मान लीजिए आपने सुबह 5 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर दिया, ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस लाएगी, बट इट टेक्स टाइम। A habit will become after 3 weeks. It will take about 2 to 3 months when this start becoming part of your personality. आप अगर सुबह मान लीजिए दौड़ना शुरू कर रहे हैं, जो आप तक नहीं कर रहे थे, आपकी बॉडी थोड़ी पतली होने लगेगी, आप हल्के दिखेंगे, आप में एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो वो कई जगह रिफ्लेक्ट करती है। आपको गुस्सा कम आएगा, आपको लोग ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे। But every part of your personality will be affected by this with some little time. Have patience, have faith. But trust me, never let go your alternate option. Always work on a career option. Keep moving in that direction and keep working on your personality. This is the only message. One of you only will become, or many of you will become defense officer. There's no one going to come from some other country. Just believe this. Yes. Thank you so much, sir. इतना सारा Thank you so much. और मैं बच्चों को लास्ट मैसेज अगर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा फिर से सर का आपने टाइम निकाला इस लिए। माय प्लेजर। एक सीरीज होती है सर टॉक विद द लीजेंड्स, जिसमें मैं आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स को इंटरव्यू करता हूं और ये बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। और आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट। आपकी जो लर्निंग्स हैं हम लोग अपनी लाइफ में भी इम्बाइब करेंगे। इवन मैं भी काफी कुछ थैंक यू सो मच बैठ के। और मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि सर ने जो भी बातें आपको बताई हैं उस पे आप काम करो एंड यू विल सी कि आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होते जा रहे हैं। रिटन एग्जाम में आपको मदद चाहिए, यू कैन कम आस्क फ्रॉम मी कि आपको एग्जाम कैसे निकालने हैं। और एसएसबी के लिए सर आपके साथ हैं, ठीक है? ऐसे ही आपसे मिलता रहूंगा बच्चों किसी अगले सीरीज में टॉक विद द लीजेंड्स में। आज हमारे साथ है कमांडेंट राजीव रंजन सर एंड बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। आई विल सी यू इन द थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू जॉइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद द लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद।